चलिए बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एवरेज ड्यू डेट पार्ट 2 क्लास। एवरेज ड्यू डेट पर मैंने आप लोगों के साथ पहले एक क्लास की थी। एवरेज ड्यू डेट की आज मैं पार्ट 2 क्लास लेकर आ रहा हूं। एवरेज ड्यू डेट की इस क्लास में मैं आपके जो बचे हुए मेथड्स हैं उन सब के बारे में आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो बेटे मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर मेरे साथ आप क्लास कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बता दूं अनअकैडमी के बारे में। हमारा जो चैनल है इसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं हूं टी आर जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनअकैडमी पर क्लासेस। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस सीए क्लासेस को टीच करने को लेकर के लास्ट 15 ईयर से मैं क्लासेस को टीच कर रहा हूं। आज की क्लास में मैं एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बेटे मैं आपको बता दूं, हम लोग अनअकैडमी पर जो क्लास करते हैं, हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इसके अलावा आप हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको मेरी फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी। आप हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 मंथ के लिए लिया जा सकता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ के लिए आप ले सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मेरा कोड यूज करते हैं एसपी तिलक, तो आपको मिलता है बेटा इसमें 10% का डिस्काउंट। तो चलिए फिर बिना देर किए आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ आप लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है बेटे एवरेज ड्यू डेट। मैंने एवरेज ड्यू डेट की फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक दो पार्टी के बीच में अगर कोई लेन देन है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से अगर कोई पेमेंट लेना है तो उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, उसको लेकर के मैंने आपको टॉपिक ये बताया था। एवरेज ड्यू डेट का जो मेरा ये कंसेप्ट है बेटे, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में, ये मैं आपको नोटबुक ओपन करता हूं, मैंने एवरेज ड्यू डेट के टॉपिक में आप लोगों को एग्जाम्पल बताया। एवरेज ड्यू डेट के एग्जाम्पल में फिर मैंने कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, इसके जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि किस तरह से एवरेज ड्यू डेट निकाला जाएगा। एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए बेटे मैंने आप लोगों को स्टेप बता दिए। स्टेप बताने के बाद मैंने आपको ये देखिए, मैंने आपको स्टेप बताने के बाद ये 4 केस करवाए थे। मैं आपको बता दूं ये आपका है केस नंबर 1, जो कि लास्ट क्लास में आपको जो मैंने मटेरियल इशू किया उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 14 तक मेरे मटेरियल में केस नंबर 1 को लेकर के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई। और मेरे ख्याल से केस नंबर 1 के जो 14 क्वेश्चन हैं वो आप सब लोगों ने बड़ा मजे में कर लिए होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ केस नंबर 2 ये मैं डिस्कस करने वाला हूं। केस नंबर 2 आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग केस नंबर 3 की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग केस नंबर 4 की बात करेंगे। एक एक करके ये सब केसेस मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। बेटा केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, ये 4 केस मैं आपके साथ 1 to 1 डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं केस नंबर 1 में क्या था, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व। अगर एक पार्टी इन्वॉल्व है और एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट अपने को बनाना हो तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से डिफरेंट डिफरेंट डेट पर अगर लेनी है पेमेंट तो उनका कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये मैंने एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगा, ये वाला केस मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से करवा दिया। मैंने इंटरेस्ट फैक्टर भी आपको निकालना सिखा दिया था। आज की क्लास उससे भी बहुत अच्छी क्लास है। आज की क्लास में मैं केस नंबर 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। जहां एक ट्रांजैक्शन में दो पार्टी अगर इन्वॉल्व होंगी तो वो केस कैसे बनेगा
ये हम आज की क्लास में करने वाले हैं डिस्कस। वेयर द टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, दो पार्टी अगर इन्वॉल्व होंगी तब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सुनिए। अगर मैं बात करूं देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, तो मैं आज की क्लास में सबसे पहले आप लोगों के साथ यही चीज डिस्कस करूंगा। लिखो जरा सब लोग, नोटबुक बनाओ और नोटबुक में आप सब बच्चे मेरे साथ नोट करिए बेटा। मैं आपको जो केस बनवा के दे रहा हूं, केस नंबर 2, आप सब बच्चे मेरे साथ नोट करो। केस नंबर 2 आप सब बच्चे मेरे साथ नोट करो बेटा। इसमें मैं आपको बताकर देने वाला हूं, सुनिए, लिखिएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, calculation of average due date where inter transactions between two parties are involved। अगर दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगी तब कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे ये मेरे को बताना है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। दो पार्टी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं तो ट्रांजैक्शन कैसे की जाएंगी ये मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखिएगा, मैं जो मटेरियल मैंने आपको इशू किया बेटा, इस मटेरियल में आपको जो है मेरी क्लास के डिस्क्रिप्शन में ये मटेरियल आपको मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको ये देखिएगा, यहां से मैंने आपके साथ स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक करने के लिए दे दिया था। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 के साथ कंटिन्यू करूंगा। यहां लिखा गया वेयर more than one party involved and where the purchase and also sell the one party like JK Tire and Maruti, where Maruti sells car to JK Tires for the employees and purchase tires from them। मतलब दो लोग इन्वॉल्व हैं और दोनों एक दूसरे के कभी डेटर हैं तो कभी क्रेडिटर हैं। जेके टायर्स मारुति कंपनी को टायर सेल करता है और उससे कार परचेज करता है, तो वो उससे परचेज भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है, तो इंटर ट्रांजेक्शन जो है वो हो गई। इन सच केस इंस्टीड ऑफ पेइंग द ग्रोस अमाउंट दे मे गो फॉर अ न्यू अमाउंट। परचेज अमाउंट एंड सेल अमाउंट will be set off and there we take the difference amount and produce the net amount। मतलब सीधी बात है भाई, ग्रोस अमाउंट पे काम नहीं करेंगे, नेट अमाउंट पर काम करेंगे। मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कितने पैसे परचेज के देने हैं और कितने हमने सेल के लेने हैं, तो उसका डिफरेंस निकालकर नेट अमाउंट का मैं कंप्यूटेशन करूंगा और नेट अमाउंट के लिए भी मैं ड्यू डेट का कंप्यूटेशन आपको करवाने वाला हूं। इसके लिए मैं स्क्रीन पर आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो मेरा काम आधा तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा इसी क्वेश्चन के दौरान। और मैं बैक टू बैक आपके साथ 2-3 इलस्ट्रेशंस जब करूंगा डिस्कस, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो जाने वाला है, ये बात आप मानकर चलो। ये देखो बेटा, मैंने लिखा टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई buy goods from one another, each allowing other one month credit। x और y एक दूसरे से परचेज और सेल करते हैं और ये एक दूसरे को एक महीने का उधार देते हैं, 1 मंथ का उधार देते हैं। मतलब x अगर y को सेल करेगा तो 1 मंथ का क्रेडिट देगा और x अगर y से परचेज करेगा तो भी 1 मंथ का क्रेडिट लेगा। At the end of 3 months of the accounts are rendered as under। उन्होंने जब काम किया 3 महीने उसके बाद ये कहता है जी देखो, गुड्स सोल्ड बाय x टू y, x ने y को डिफरेंट डेट पर सेल किया। x ने अप्रैल 18 को
सेल किया 60 रुपी का, मई 15 को सेल किया 70 रुपी का, जून 16 को सेल किया 80 रुपी का। और गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, वाई ने एक्स को कितने का सेल किया? 23 अप्रैल में सेल किया 52 रुपी का, और 24 मई में सेल किया 50 रुपी का। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड एंड नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर एक्स ऑन वाई। हमें यह बताना है कि एक्स और वाई में से कौन किसको कितने रुपए नेट देगा और कौन सी डेट को देगा जिससे इंटरेस्ट फैक्टर पर इफेक्ट ना पड़े। मतलब ना तो किसी का इंटरेस्ट लॉस होना चाहिए, और नेट अमाउंट की बात करेंगे, ग्रोस अमाउंट की बात हम लोग नहीं करेंगे। मतलब कुछ पैसे एक्स ने वाई से लेने हैं और कुछ पैसे एक्स ने वाई के देने हैं। तो लेने कितने हैं और देने कितने हैं, उसके बीच का जो नेट अमाउंट है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कब देना है और कब लेना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अब मैं नोटबुक में आपको करवा के चल रहा हूं। ये देखिए, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। बेटे एक्स ने वाई से कब कब सेल किया और वाई से कौन कौन से पैसे लेने हैं। चलिए, वाई से हमने फॉर वाईज पेमेंट, मैं स्टेप नंबर 1 में आपको मैं काम करवा देता हूं। सुनिए, मैं आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं। पहले एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने जो वाई को सेल किया उनके लिए मैं एक तो ड्यू डेट निकाल रहा हूं, एक मैं अमाउंट लिख रहा हूं। एक तो मैं ड्यू डेट निकाल रहा हूं, एक मैं अमाउंट लिख रहा हूं। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। बेस डेट से ड्यू डेट तक कितने नंबर ऑफ डेज हैं, और फिर हम लोग निकालेंगे टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। ये सब कॉलम हमें सबसे पहले देखने हैं उन ट्रांजैक्शन के लिए जो कि एक्स ने वाई को किया। और याद रखिएगा, एक्स जब वाई को सेल करता है तो 1 मंथ का क्रेडिट हम उसको अलाउ करते हैं। 1 मंथ क्रेडिट हम उसको अलाउ करते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटे आपके साथ, सुनो, 1 मंथ क्रेडिट हम उसको अलाउ करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो सुनिए, हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, अप्रैल मैं यहां से पढ़ के ड्यू डेट डायरेक्टली लिखूंगा। पहले मेरे को यह बताओ, अप्रैल 18 में हमने 60 रुपी का सेल किया, तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी बताओ। एक महीने का उधार है तो मई 18 बनेगी। मई 18 में एक्स ने वाई से 60 रुपी लेने हैं, ये लीजिए ड्यू डेट बन गई पहली मई 18, और एक्स ने वाई से लेने हैं 60 रुपए। उसके बाद 15 मई को हमने एक महीने का उधार सेल किया, तो पेमेंट आएगी 15 जून को 70 रुपए। 15 जून, जून 15 इसको आएंगे 70 रुपए। उसके बाद जून 16 को हमने 80 रुपी का सेल किया। जून 16 वाली ट्रांजैक्शन जुलाई 16 को 80 रुपए मिलने हैं। जुलाई 16 को 80 रुपी मिलने हैं। ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें मैं एक बेस डेट बनाऊंगा, बेस डेट बनाऊंगा, बिल्कुल इजी है ये काम। बेस डेट बनाऊंगा,
बेस डेट में इसमें पहली डेट को मई 18 को बना लेता हूं, मई 18 को बना लेते हैं। एक बात याद रखनी है, दोनों ट्रांजैक्शन में बेस डेट सेम रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। मई 18 को बेस बना लिया तो मई 18 से ये डेज तो जीरो हो गए, मई 18 से जून 15 तक सेम वही तरीका, मई के कितने दिन 13 और जून के 15, तो ये डेज हो गए मेरे पास 28 और जुलाई तक मई के 13, जून के 30 और जुलाई के 16। अगर अपन लोग इनका टोटल कर दें तो इनका टोटल कितना आएगा बेटे 13 प्लस 30 प्लस 16, ये वैल्यू आएगी 59, ये आ जाएगा। अब अमाउंट और पीरियड दोनों को मल्टीपल करेंगे, ये 0 70 इंटू 28, ये वैल्यू आएगी 1960 रुपए और 80 इंटू 59, ये वैल्यू आ जाएगी 4720। इसका टोटल करेंगे अगर हम लोग तो ये वैल्यू आएगी 6680 और टोटल ऑफ द अमाउंट 60 प्लस 70 प्लस 80, ये अमाउंट आ जाएगा बेटे 210, ये वैल्यू आ जाएगी। टोटल ऑफ द अमाउंट आ जाएगा 210 और टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगा 6680। ये तो उन ट्रांजैक्शन के लिए हो गया जिसमें एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ये पैसे एक्स ने वाई से लेने हैं, सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो सुनिए, अब हम लोग बात करेंगे वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, वाई ने जो गुड्स एक्स को सेल कर दी उसके लिए, बेटे वाई ने जो एक्स को सेल की है उसके लिए मैं ड्यू डेट का कॉलम निकालूंगा, अमाउंट का कॉलम निकालूंगा, नंबर ऑफ डेज का कॉलम निकालूंगा, यहां तो मैं निकालूंगा ड्यू डेट का कॉलम, यहां मैं निकालूंगा अमाउंट का कॉलम, यहां मैं निकालूंगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट, बेस डेट से ड्यू डेट तक, और फिर आएगा हमारा प्रोडक्ट, फिर आएगा हमारा प्रोडक्ट। बेटे अगर मैं इसकी बात करूं, बेटे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए आप क्या करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या करेंगे, सुनो, इसमें एक्स ने वाई ने एक्स को जो सेल किया, ये देखो आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाई ने एक्स को की 23 अप्रैल को 52 रुपए की, 23 अप्रैल वाले पैसे 23 मई को मिलेंगे 52 रुपए, पहली ट्रांजैक्शन 23 मई और अमाउंट आ जाएगा 52 रुपए, और सेकंड ट्रांजैक्शन मई 24 तो इसकी ड्यू डेट बनेगी जून 24 और अमाउंट आएगा 50 रुपए, जून 24 और अमाउंट आएगा 50 रुपए। और बेटे इसमें भी बेस डेट 18 में ही रहेगी, तो 18 में से इसमें तो आ गए 5 दिन और इसमें 18 में से मई के 13 और जून के 24 ये आ जाएंगे। अगर मैं देखूं तो ये 37 डेज आ गए, 52 इंटू 5 ये वैल्यू आ जाएगी 260 और ये आएगी 50 इंटू 37 ये वैल्यू आ जाएगी 1850 1850 प्लस 260 2110 ये वैल्यू आ जाएगी और ये अमाउंट है बेटा 102। अब मेरे को एक बात बता दो आप, एक्स ने वाई से लेने कितने रुपए हैं 210 रुपए और एक्स ने वाई के देने कितने रुपए हैं 102 रुपए, तो बीच का डिफरेंस हम उससे ले लेंगे। लेकिन अब मैं एवरेज ड्यू डेट मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट का
मैं कंप्यूटेशन आपको करवाने वाला हूं। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का कंप्यूटेशन कैसे होगा बेटे? एवरेज ड्यू डेट का जो कंप्यूटेशन हम करेंगे उसके लिए मैं पहले तो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लूंगा। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और फिर मैं निकाल लूंगा डिफरेंस ऑफ अमाउंट। पहले तो आप ये कर लो, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 6680 माइनस 2110, और डिफरेंस ऑफ द अमाउंट 210 माइनस 102, ये आ जाएगा बेटे 6680 माइनस 2110 4570, ये वैल्यू आ जाएगी। और 210 माइनस 102, ये वैल्यू आ जाएगी 108। हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय difference in amount डिवाइड बाय difference in amount नहीं आएगा, difference in product आएगा। difference in product डिवाइड बाय difference in amount, ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा बेस डेट मेरे पास क्या है 18 में, प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा मेरे पास 4570 डिवाइड बाय डिफरेंस इन अमाउंट है 108। 4570 डिवाइड बाय 108, यहां से मैंने निकाला 42.31 डेज। राउंड ऑफ करेंगे तो 43 डेज ये राउंड ऑफ होके आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 43 डेज में बेटे 43 डेज में पहले तो मई के कितने दिन माइनस हो जाएंगे 13 दिन। अब कितने बच गए 30। जून के कितने होंगे 30 दिन, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि एवरेज ड्यू डेट क्या निकल कर आई 30 जून। और नेट अमाउंट कितना आएगा बेटे 30 जून को जो नेट अमाउंट आएगा 210 माइनस 102, क्योंकि 210 तो हमने y से लेने थे, 102 देने थे, तो 108 108 रुपए 108 रुपए x रिसीव फ्रॉम y, x रिसीव फ्रॉम y। बेटे x को y से 108 रुपए रिसीव हो जाएंगे। x को y से 108 रुपए रिसीव हो जाएंगे, वो भी 30 जून को। इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ ये है कि बेटे x ने y को इन डेट पर तो किया था प्रोडक्ट सेल, और x ने y से इन डेट पर किया था परचेज। x ने y से इन डेट पर किया था परचेज। x ने y से लेने हैं 210 और x ने y के देने हैं 102। और कौन सी डेट पर एवरेज ड्यू डेट निकलेगी ये बेटे मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। आप मेरे को बताओ इतनी बात को लेकर कोई डाउट आपका है क्या? बोलिए, फटाफट से बताइए। चलो, अगर इतना आपको क्लियर है तो मैं इसी तरह का आपके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं, उससे आपको और बढ़िया लेवल पर यह टॉपिक क्लियर हो जाना है। बेटा इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं। आप आइए जरा अपने ही नोट्स को लेकर के बेस बनाकर चलते हैं और आप मेरे साथ ये डिस्कस कर लो। ये देखिएगा, आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लो। इसमें लिखा गया मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट सोहन। मनोज को सोहन से ये बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का काम करना है। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट when the payment can be received or made without a loss of interest।
जो अभी मैंने करवाया वैसा ही क्वेश्चन है, बट ये बेटा बीआर और बीपी का है। याद रखिएगा, जब बीआर में जो पीरियड अलाउड होगा उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी हम लोग प्लस करेंगे। मनोज ने बीआर और बीपी सोहन से जो लिए, मनोज को ये तो मिले हैं बीआर, ये है बीआर का अमाउंट और डेट, ये है उनका टेन्योर कितने पीरियड का है, और ये हमने दिए हैं बिल्स पेबल इतने इतने अमाउंट के, ये उनका टेन्योर उतने पीरियड के हैं। नीचे हमें लिखा गया 15 अगस्त 2016 इज अ पब्लिक हॉलीडे, हाउएवर September 6 was also declared a sudden holiday। अगर सितंबर 6 को इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो सितंबर 6 को अगर कोई ड्यू डेट बनती होगी तो उसकी ड्यू डेट सितंबर 7 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया लेवल पे करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, बेटे दो पार्टी हैं, एक है मनोज और एक है सोहन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ मनोज बात करता हूं बेटा, इन बुक्स ऑफ मनोज, मनोज के एंगल से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मनोज के एंगल से पढ़ते हैं। बी आर अमाउंट ऑन सोहन, मैं पहली कैलकुलेशन करूंगा कि सोहन से हमने बी आर के कितने कितने पैसे लेने हैं। एक काम कर देता हूं, आपको और बढ़िया समझ में आ जाए, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बी आर लिख देता हूं, पीरियड अलाउड लिख देता हूं, कितने पीरियड का था, ड्यू डेट लिख देता हूं कि ड्यू डेट क्या बनेगी, और अमाउंट कितना था वो लिख देता हूं। इससे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर बेस डेट बनाकर कैलकुलेशन कर देंगे, उसके बाद हम लोग बेस डेट बनाकर कैलकुलेशन कर देंगे। अगर मैं नंबर 1 बिल की बात करूं तो नंबर 1 बिल यहां 1 जून 2016 का है, 1 जून। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ना ऐसे लिखते हैं, जून 1 2016 को पहला बीआर आया जिसका अमाउंट है 3000 और जिसका पीरियड हमें दिया गया था 3 मंथ्स। मैं स्क्रीन पर एक बार क्वेश्चन वापस से ले लेता हूं, ये देखिएगा। जून 1 को, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये देखिए, पहला जून 1 को हमने एक बीआर नोट किया 3000 का, जिसकी ड्यू डेट है 3 मंथ्स के बाद। 1 जून के 3 महीने बाद, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस, 4 सितंबर इसकी ड्यू डेट बनेगी, 4 सितंबर इसकी ड्यू डेट बनेगी। नंबर 2 बीआर जो है वो लिखा गया है 5 जून 2016 को, 3 महीने का 2500 रुपए का। 5 जून, जून 5 2016 कितने पीरियड का है बेटे, 3 मंथ्स का है, और कितने अमाउंट का है बेटे, 2500 अमाउंट का है। तो अगर मैं इसकी ड्यू डेट निकालूं 5 जून के बाद, 3 मंथ के बाद 15 सितंबर प्लस 3 डेज का ग्रेस, 8 सितंबर, ये ड्यू डेट बनेगी। नंबर 3 अगर मैं बात करूं, नंबर 3 मेरे पास 9 जून को है, 1 मंथ का 6000 का, 9 जून को, जून 9 2016 1 मंथ, और अगर मैं इसका अमाउंट चेक करूं तो ये है 6000। अब जून 9 से 1 महीने बाद क्या ड्यू डेट बनेगी, जुलाई 9 प्लस 3 डेज का ग्रेस, 12 जुलाई, ये इसकी ड्यू डेट बन गई। बीआर नंबर 4, बेटा बीआर नंबर 4 कब आएगा, 12 जून को नोट हुआ है, 2 मंथ्स का, अमाउंट है 1000।
बेटा 12 जून के बाद, जून 12 2016 को हमने बी आर नोट किया, 1 मंथ का है, नहीं 2 मंथ का है, सॉरी 2 मंथ का है, ये देखिएगा, और अमाउंट 1000 है, 2 मंथ है, अमाउंट 1000 है। बेटा 12 जून के बाद 12 जुलाई 12 अगस्त प्लस 3 डेज ग्रेस 15 अगस्त, बट 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे है, इसलिए 14 अगस्त ड्यू डेट बन जाएगी। नंबर 5, अगर हम लोग बात करें नंबर 5 बिल 20 जून 2016 को लिखा गया, 20 जून 2016 को, जून 20 2016 को लिखा गया, और इसका जो पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, और अमाउंट जो है वो इसका 1500 है। तो 20 जून के बाद 20 जुलाई 20 अगस्त 20 सितंबर प्लस 3 डेज का ग्रेस 23 सितंबर, ये इसकी अमाउंट बनेगी, ये ड्यू डेट बन जाएगी। बेटे मैंने ये सारी चीजें निकाल दी, अब मैं निकालने जा रहा हूं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट से नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। बेस डेट इसमें मैं क्या मान लूं, जो सबसे पहली डेट है, अब ये देखोगे इसमें 12 जुलाई सबसे पहली डेट है, तो 12 जुलाई को मैंने बेस डेट मान लिया। अब 12 जुलाई अगर बेस डेट है तो 12 जुलाई से पहली ड्यू डेट है 4 सितंबर, जुलाई के कितने दिन हो गए, 12 जुलाई के बाद 19, अगस्त के 31, सितंबर के 4, 19 प्लस 31 प्लस 4, ये डेज आ गए 54। 8 सितंबर तक निकालें, 9 जुलाई अगस्त सितंबर, 19 प्लस 31 प्लस 8, ये आ जाएगा 58। 12 जुलाई की अगर बात करें तो ये 0 है। 14 अगस्त की बात करें तो जुलाई के 19 और अगस्त के 14, 33 आ गया। और अगर मैं बात करूं 23 सितंबर, तो जुलाई के 19, अगस्त के 31, सितंबर के 23, 19 प्लस 31 प्लस 23, 73 डेज ये आ गए, ये मैंने निकाल दिया। इसके बाद मैं निकालूंगा बेटे प्रोडक्ट, जैसे आपको पता है प्रोडक्ट निकालूंगा। प्रोडक्ट निकालने के लिए अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डेज से, 3000 इंटू 54, ये वैल्यू आ जाएगी 1,62,000। 2500 इंटू 58, ये वैल्यू आ जाएगी 145, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी 33,000, और ये 1500 इंटू 73, ये वैल्यू आ जाएगी 1,09,500, ये वैल्यूज आ जाएंगे बेटा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 162 प्लस 145 प्लस 33,000, 1,09,500, टोटल ऑफ द अमाउंट आ गया 449,500। और टोटल ऑफ द अमाउंट अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 3,000, 2,500, 6,000, 1,000 और 1,500, ये अमाउंट आ गया 14,000, ये वैल्यू आ गई बेटे। ये तो आ गया बी आर अमाउंट फ्रॉम सोहन। अब मैं बात करूंगा बिल्स पेबल अमाउंट गिवन टू सोहन। सोहन को बिल्स पेबल के नाम पर कितने पैसे देने, ये आ जाएगा बेटे। अगर ऐसा निकालना हो बिल्स पेबल अमाउंट ड्यू टू सोहन, तो वही सेम, एक तो मैं निकालूंगा डेट ऑफ बिल, एक तो मैं निकालूंगा डेट ऑफ बिल, सेम उसी तरह से लिख लेते हैं पीरियड, कि बिल का पीरियड कितना था। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ड्यू डेट,
उसके बाद हम लोग निकालेंगे अमाउंट, उसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और एक आएगा हमारे पास प्रोडक्ट। एक हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट। बेटे अगर मैं इसकी बात करूं तो सुनो मेरी बात, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिएगा नंबर वन, हमारे पास नंबर वन 29, ये देखो मैं लिख देता हूं स्क्रीन से देखकर, 29 मई को हमारे पास 2000 का बिल्स पेबल है 2 मंथ्स का। मैं लिख रहा हूं 29 मई, पीरियड है 2 मंथ्स, अमाउंट है 2000। बेटा ड्यू डेट क्या बनेगी? 29 मंथ के 2 महीने बाद, 29 मई के बाद 29 जून, 29 जुलाई, ये बन गई। सेकंड जो है मेरे पास, ये देखिएगा 3 जून को 3000 रुपए का 3 महीने का, 3 जून को 3 महीने का और 3000 का। तो 3 जून से 3 महीने बाद 3 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस 6 सितंबर, ये ड्यू डेट बनेगी। लेकिन इसने बोला 6 सितंबर को इमरजेंसी हॉलीडे हो गया था, इसलिए 7 सितंबर आपकी ड्यू डेट बनेगी। और नंबर थर्ड इसमें बोला गया, नंबर थर्ड में हमारे पास है बेटे, आप अगर चेक करेंगे तो नंबर थर्ड में मेरे पास 9 जून को 6000 और 1 मंथ का, 9 जून 6000 और पीरियड है 1 मंथ। तो 9 जून के 1 मंथ के बाद 9 जुलाई प्लस 3 दिन का ग्रेस, 12 जुलाई ड्यू डेट बनेगा। अब क्योंकि बेटे बेस डेट इटसेल्फ ऊपर वाले केस में भी 12 जुलाई था, तो नीचे वाले केस में भी 12 जुलाई लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ डेज आ गए 17, इसमें आ गए, अगर हम लोग बात करें तो 19 तो जुलाई के, अगस्त के 31 और सितंबर के 9, ये आ जाएंगे। यहां एक मिस्टेक हो रखी है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहां मैंने एक मिस्टेक कर दी है। फर्स्ट वाली ड्यू डेट में मैंने ग्रेस पीरियड प्लस नहीं किया, ग्रेस पीरियड प्लस करना है बेटा। 29 मई के बाद 29 जून, 29 जुलाई, फिर 3 दिन का ग्रेस 30, 31 और 1 अगस्त इसकी ड्यू डेट बनेगा बेटा। मैंने एक मिस्टेक करके मैंने बुक के सॉल्यूशन से देखा है। तो नंबर ऑफ डेज आप निकालेंगे तो 19 जुलाई के, अगस्त का 1 दिन, तो नंबर ऑफ डेज 20 आएंगे। यहां मैंने ग्रेस पीरियड लिखना मैं भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर मैं बात करूंगा 12 जुलाई तो ये बेस डेट तो 0। अगर आप निकालेंगे सेकंड वाले केस में, मेरे डेज जो निकल कर आए 3 जून के बाद 3 जुलाई, 3 जून से निकालेंगे तो आपकी ड्यू डेट सितंबर 7 है ना। मैंने यहां भी एक छोटी सी मिस्टेक करके मैं वापस से डेज निकाल रहा हूं। 12 जुलाई से जुलाई के 19 डेज आएंगे, अगस्त के 31 और सितंबर के 7, तो ये डेज आ जाएंगे 57। यहां मैंने न्यूमेरिकल मिस्टेक कर दी थी, मैंने ठीक कर दिया। चलिए ये अमाउंट है, ये डेज है, मल्टीपल करेंगे तो प्रोडक्ट आ गया 40,000। 3000 इंटू 57, ये प्रोडक्ट आ गया 171 और ये प्रोडक्ट आ गया 0। अब ये वैल्यू आएगी 40,000 और 171, ये टोटल आ गया 2,11,000।
और ये अमाउंट का टोटल जो आ गया 2000 प्लस 3000 प्लस 6000, ये वैल्यू आ गई 11000, ये वैल्यू आ गई। तो बेटा इतना काम करने के बाद मतलब मैंने ये बता दिया कि सोहन से ये अमाउंट 14,000 रुपए तो मैंने लेने हैं और सोहन को 11,000 रुपए मैंने देने हैं। लेकिन अगर इसकी एवरेज ड्यू डेट निकालें, तो एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए मैं, क्योंकि ये दो पार्टी इंटर ट्रांजेक्शन है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट में निकालूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक मैं डिफरेंस ऑफ अमाउंट निकालूंगा। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी मैं निकालूंगा और डिफरेंस ऑफ अमाउंट भी मैं निकालूंगा। अगर आप देखेंगे डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट 449,500 माइनस 2,11,000 और यहां से निकालेंगे 14,000 और 11,000। डिफरेंस ऑफ अमाउंट 14 और 11, तो ये तो आ गया 3,000 और ये आ गया 449,500 माइनस 2,11,000, तो 238,500 ये अमाउंट आ गया डिफरेंस ऑफ अमाउंट। बेटे इतना काम करने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर मेरे को एवरेज ड्यू डेट अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो, एवरेज ड्यू डेट मेरे को कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या करूंगा बेटे, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, बेस डेट क्या है बेटा मेरे पास, बेस डेट अगर मैं देखूंगा तो मैंने 12 जुलाई को लिया है, प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास क्या है बेटे, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो मैंने निकाला 238,500 और डिफरेंस ऑफ अमाउंट मेरे पास क्या है 3,000। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 79.5 और इसको राउंड ऑफ करके 80 डेज में कर देता हूं, तो बेटे 12 जुलाई के 80 डेज के बाद 80 डेज अगर आप निकालते हो तो जुलाई के कितने दिन है, 12 जुलाई के बाद 19 डेज तो जुलाई के आ गए। अब मेरे पास बच गए 61 डेज। अगस्त के 31 बच गए 30, सितंबर के 30, तो ये वैल्यू आ गई 0। तो कुल मिलाकर अगर बात करें सितंबर 30, ये बेटे मेरी बन गई एवरेज ड्यू डेट, ये बन गई एवरेज ड्यू डेट। इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। बेटा केस नंबर 2 के मैंने दो क्वेश्चन बैक टू बैक बताए जिसमें इंटर ट्रांजैक्शन है, जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं। तो हम लोग लेने वाले अमाउंट का प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, देने वाले अमाउंट का प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे और फिर डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द अमाउंट से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। अब ये एवरेज ड्यू डेट है 30 सितंबर और इसमें क्या होगा, हमने हमने लेने कितने हैं सोहन से 14,000 और सोहन के देने कितने हैं 11,000। तो बजाय हम लोग लेने और देने के क्या करेंगे 3,000, ये नेट अमाउंट है और ये पैसे मनोज जो है, मनोज रिसीव ₹3,000 फ्रॉम सोहन ऑन 30th सितंबर विदाउट इंटरेस्ट लॉस। अगर ऐसा होता है तो बेटा इसमें कोई इंटरेस्ट लॉस आपका नहीं होगा, ये बात आप मानकर चलिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें आपका कोई इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, ये बात आप मानकर चलिएगा। इतनी वर्किंग करने के बाद अगर हम लोग बात करें केस नंबर 3, चलिए
लिखते हैं और तरीके से 1 to 1 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ अब मैं लेकर आ रहा हूं केस नंबर थर्ड। बेटे केस नंबर थर्ड जो है ना, बेसिकली अगर वो मैं बताऊं तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, calculation of average due date where the amount of installment paid for loan। बेटे लोन हमने किसी से लोन लिया एक लमसम अमाउंट, और जिसका पेमेंट हमें आने वाले टाइम में किस्तों में करना है। हमने कोई लोन लिया जिसका पेमेंट आने वाले टाइम में हमें किस्तों में करना है, तो उस सिचुएशन में उन लोन के अमाउंट की एवरेज ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए ये टॉपिक बनेगा। तो मैं इसमें आपको, ये इजी है, इससे रिलेटेड आपके, मैंने ये देखिएगा आपका जो ये नोट्स मटेरियल है, ये मैंने 16 क्वेश्चन करवा दिया। उसके बाद आपको ये केस नंबर 3 बता रखा है मटेरियल में। इसके स्टेप में जो भी मैं लिखवाने वाला हूं उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, और उसके बाद इसकी जो इंस्टॉलमेंट कैसे पेड होती है उससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी क्लास में डिस्कस करवाऊंगा। तो इसको कैसे डील करना है उसके लिए आप नोटबुक में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड फॉर द लोन। बेटा इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होगा, लिखो। स्टेप नंबर 1, अगर हम लोग बात करें स्टेप नंबर 1 की, तो लिखा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज oblique months oblique years from the date of taking loan। लोन लेने से हर इंस्टॉलमेंट का, फॉर ईच इंस्टॉलमेंट हर इंस्टॉलमेंट के लिए आपका कितना कितना पीरियड बनता है। डेज है तो डेज में, मंथ है तो मंथ में, ईयर है तो ईयर में। आप कैसे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। नंबर 1 आपको बेस डेट, लोन लेने की डेट से पहली इंस्टॉलमेंट तक कितना पीरियड है, दूसरी तक कितना है, तीसरी तक कितना है, फोर्थ तक कितना है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है कितना कितना पीरियड है वो निकालो। स्टेप नंबर 2 पर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट द टोटल ऑफ नंबर ऑफ डेज oblique मंथ oblique ईयर्स। जितने डेज, जितने मंथ, जितने ईयर्स थे उनका टोटल करो। और स्टेप नंबर 3 पर मैं आपको डायरेक्टली एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे वो बता देता हूं। एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए डेट ऑफ लोन टेकन, जो बेस डेट उसी को बना रहा हूं, प्लस इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें टोटल ऑफ द डेज oblique मंथ oblique ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग लोन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट।
डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। आप इन सबको प्लस करेंगे, यहां से जो पीरियड निकलेगा अगर उसको आप लोन लेने की डेट में ऐड कर देंगे तो बेटे आपके पास कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा एवरेज ड्यू डेट। किस तरह से एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कैसे इसको डील करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटे, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपकी बुक से। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं पहले वो करवाता हूं। ये देखो आप जरा, इसमें बेटे हमें लिखा गया है, ध्यान से सुनो। ₹10,000 lent by Das brothers to Kumar sons on January 1st 2011। January 1st 2011 में लोन दिया गया, रीपेबल इन 5 इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2012। लोन लेने की डेट से पहले हर एक साल के बाद अपन लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2012 को होगी, दूसरी फिर 1 जनवरी 2013, ऐसे 2014, ऐसे 2015। तो एवरेज ड्यू डेट निकालनी है आपको। मैं काम कर देता हूं, इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। अमाउंट ऑफ लोन निकालो, अमाउंट ऑफ लोन। लोन का अमाउंट है 10,000। उसके बाद डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन, लोन की डेट है 1 जनवरी 2011। इस डेट को हमने लोन लिया। पेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम January 1st 2012। बेटे अगर मैं इसको बेस बनाकर चलूं तो आप क्या देखते हैं, सुनो। बेटे लोन लेने की डेट जनवरी 2011 है। मैं इंस्टॉलमेंट कब कब पे कर दूंगा, पहली इंस्टॉलमेंट जनवरी 2012 को। इस डेट से इस डेट के बीच में 12 मंथ्स है। दूसरी इंस्टॉलमेंट मैं जनवरी 2013 को पेड करूंगा। इस डेट से लेकर दूसरी इंस्टॉलमेंट तक पेड करने के 24 मंथ्स है। थर्ड इंस्टॉलमेंट मैं जनवरी 2014 को पेड करूंगा। इस डेट से लेकर जनवरी 14 तक के 36 मंथ्स है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट मैं जनवरी 2015 में पेड कर दूंगा। यहां तक के हमारे पास 48 मंथ्स हैं। और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट मैं जनवरी 2016 को पेड कर दूंगा। इस डेट तक के हमारे पास 60 मंथ्स है। सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो आप, एवरेज ड्यू डेट हम लोग ऐसे निकालें, एवरेज ड्यू डेट हम लोग ऐसे निकालेंगे। मैं क्या करूंगा, बेस डेट लेकर चलूंगा, बेस डेट ये मैं लेकर चलूंगा, प्लस टोटल ऑफ द, अब इसमें मैंने मंथ लिए, टोटल ऑफ द मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग लोन, जिस डेट से मैंने लोन लिया उस डेट से, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये हमें लेना है, ये हमें लेना है। मैं क्या करूंगा, बेस डेट मेरे पास क्या है
जनवरी 1 2011 ये मेरी बेस डेट है, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स का टोटल 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 60, और मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से। बेटे अगर मैं इसका टोटल करूं तो 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 5 से, तो बेटा ये जो मंथ्स आ गए 36 मंथ्स आ गए। 36 मंथ्स का मतलब 3 इयर्स है। तो अगर मैं बात करूं जनवरी 1 2011 में, अगर मैं 3 इयर्स 36 मंथ्स को प्लस कर दूं तो बेटा ड्यू डेट बनती है जनवरी 1 2014। पहली बात तो ये देखो, ये ड्यू डेट बन गई जनवरी 1 2014, ये बेटे ड्यू डेट बन गई। अगर इसमें मेरे को इंटरेस्ट रेट दिया हो तो मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि जो लोन हमने जनवरी 2011 को लिया, इंस्टॉलमेंट में लोन दे दो, या तो आप क्या करो जनवरी 1 2014 को लमसम आप निकाल दो। तो जनवरी 1 2014 तक 3 साल का इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो कैलकुलेट करके आप अमाउंट का कैलकुलेशन बेटा इसमें कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप मेरी बात को अच्छे से समझ लो बेटे, मैंने अभी तक आज की जो क्लास है उसमें केस नंबर 2 और केस नंबर 3 करवाए। बेटे केस नंबर 2 में यहां में जब इंटर ट्रांजेक्शन है, जब दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होंगी तो कैसे होगा डील, वो मैंने बताया। और केस नंबर 3 जो मैं अभी करवा रहा हूं ये इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग है। बेटे इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18 और इलस्ट्रेशन नंबर 19, जो मटेरियल मैंने आप लोगों को ये इशू किया है, मैं आपको बता देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 अगर आपको समझ में आ गया, 18 में कुछ है ही नहीं। 18 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। इफ मिस्टर एक्स लैंड टू 25,000 टू मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 25,000 रुपए उधार दिए जनवरी 1 2013 में, विच आर रीपेबल in 5 half yearly installments commencing from January 2014। बेटे जनवरी 2014 से अगर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है और लोन हमने कब दिया जनवरी 2013, मैं आपको बता दूं पहली इंस्टॉलमेंट में तो 12 महीने का गैप है, लेकिन उसके बाद 6 महीने बाद 18 महीने, फिर 24, फिर 30 और फिर 36, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट के बीच में आपने 12 मंथ का गैप ले लिया, लेकिन फिर सेकंड जो है उसके 6 महीने बाद है, फिर थर्ड उसके 6 महीने बाद है, फोर्थ उसके 6 महीने बाद है, फिफ्थ उसके 6 महीने बाद है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग गैप आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि 18 क्वेश्चन आप बड़ा मजे में कर लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। और क्वेश्चन नंबर 19 ये इन सब क्वेश्चंस का जो इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये उन सब का मिक्सअप जो क्वेश्चन है वो आपका बनेगा, जो कि आप बड़े आसानी से मेरे साथ कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 19 के डिफरेंट 4 केस मैंने आपको दिए हैं। बेटे इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो मैंने अभी तक मेरे अकॉर्डिंग 3 केस करवा दिए, जिसमें पहले केस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पेमेंट लेना है, सेकंड केस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पेमेंट लेना भी है लेकिन देना भी है, थर्ड वाले केस में बात हो रही थी अमाउंट ऑफ लोन के इंस्टॉलमेंट्स की, और केस नंबर 4 जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन द एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में कैलकुलेशन कैसे होगी ये बेटे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास जो मैं करवाऊंगा उसमें ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला टॉपिक भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल मैंने आपके मटेरियल में दिए हैं ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसके बाद जो चैप्टर की समरी है, छोटा सा समरी वाला पार्ट, ये हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ट्रू फॉल्स मैंने कुछ 2-4 दे रखे हैं, ये हम लोग देख लेंगे।
और उसके बाद आपका बचेगा बेटा सोल्ड स्कैनर, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं आपके सारे डाउट 1 to 1 क्वेश्चन के डाउट मैं आप लोगों के लेकर के आपको फारिग करवा दूंगा। सही है बेटे? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।